पीएम मोदी की आज झारखंड में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सबसे पहले देवघर जिले में रैली होगी। गोड्डा में पीएम मोदी दूसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। रांची में बोले झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, पूरा झारखंड मोदीमय, यहां पर बह रही है पीएम मोदी की लहर। अभी यहां पर सीट का अंदाजा लगाना मुश्किल। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बोले जेएमएम सांसद नलिन सोरेन, अगर घुसपैठ हो रही है तो रोकना गृह मंत्री अमित शाह और बीएसएफ का काम है, इसमें कोई मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। कांग्रेस का साइलेंस पीरियड में मैनिफेस्टो रिलीज। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। इंडिया गठबंधन का 5 नवंबर को जारी हो चुका है घोषणा पत्र। मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार ने कहा, जांच के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। साइलेंस पीरियड में किसी राजनीतिक गतिविधि की इजाजत नहीं होती। महाराष्ट्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिंदेखेड़ा, चालीसगांव और जिंतूर विधानसभा क्षेत्र में होंगी जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। ठाणे और शिरडी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे सभाएं। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन भी करेंगे। महाराष्ट्र में आज फिर से गरजेंगे सीएम योगी, 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के मुख्यमंत्री की ठाणे जिले में होंगी 2 जनसभाएं। वाशिम जिले में तीसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में उतारे हैं दिग्गज। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लातूर और सोलपुर में भी करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत। अगले 6 दिनों में कांग्रेस करेगी 90 सभाएं। घर घर लेकर जाएगी गारंटी कार्ड। भिवंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ओवैसी ने दिया बेतुका बयान। अमित शाह को लेकर भी पूछा सवाल, लगाया आरोप, पीएम मोदी बोल रहे हैं सिर्फ आरएसएस की विचारधारा अपना लो और एक हो जाओ। पुणे में पीएम मोदी ने रोड शो किया। जनसभा में महागाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा। औरंगजेब की प्रशंसा और सावरकर को गाली देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कर्नाटक को लूटने का आरोप लगाया। कहा कि अगर हमें महाराष्ट्र बचाना है तो सरकार से दूरी रखनी है। कांग्रेस नाम की आफत। एनसीपी पवार गुट के नेता जयंत पाटिल का निशाना रुपए और पीएम मोदी की उम्र में कंपटीशन शुरू। इतिहास में पहली बार रुपए की कीमत में इतनी गिरावट आई। अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगाया संविधान के साथ जालसाजी करने का आरोप। कहा कि जालसाजी करके बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है। महाराष्ट्र के घाटकोपर की जनसभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है आरक्षण, लेकिन हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। एनसीपी शरद पवार के नेता जयंत पाटिल ने कहा, देश पर 210 लाख करोड़ का कर्ज। गुजरात के लोग महाराष्ट्र सरकार से आगे निकले, इसके लिए महायुति सरकार के नेता जिम्मेदार। बीजेपी को लेकर दिए गए अपने बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। कहा कि वो अगर मेरे ओबीसी समाज को गाली देंगे तो मैं चुप तो रहूंगा नहीं। नागपुर में सीएम योगी ने कहा, बटिए मत वरना रामनवमी और गणपति शोभा यात्रा पर पत्थरबाज करेंगे पथराव। महाआघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र को बनाया लव लैंड और पैन कार्ड जिहाद का अड्डा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, योगी जी को बताएं कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र के लिए किया क्या है। इतिहास में न जाएं, वैसे भी इतिहास से उनका कुछ लेना देना नहीं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, फडणवीस किसके खिलाफ कर रहे हैं धर्म युद्ध की बात। प्रदेश के गृह मंत्री होते हुए वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लेना चाहिए इस पर संज्ञान। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, बीजेपी वाले महाराष्ट्र के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। फडणवीस मेरा नाम ले रहे हैं क्योंकि मेरा नाम लेने से होगा हिंदू मुसलमान। एनसीपी अजित पवार के नेता सलीम सारंग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, फर्जी एनजीओ की मदद से मुस्लिमों को मतदान करने के लिए बरगलाती है कांग्रेस। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड नाम की कोई संस्था ही नहीं है। तो देखिए, अब उपचुनावों से जुड़ा अपडेट आपके सामने रखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। धनबाद की चुनावी रैली में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी। बीजेपी नेताओं ने मंच से घोषणा करके पर्स लौटने की अपील की। निरसा विधानसभा की चुनावी रैली की यह घटना। कानपुर में एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए कैराना की सांसद इकरा हसन ने प्रचार किया। कहा कि यहां पर जो हालात बनाए गए हैं उस हालात से मैं गुजरी हूं, इसलिए यहां पर आई। यूपी में सपा के बाद कांग्रेस भी पोस्टर वॉर में कूदी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा जिसमें लिखा है, अगर बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ देंगे। कानपुर की जनसभा में एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने योगी सरकार और पुलिस को घेरा। 2 बार चुनाव हार चुके बीजेपी के प्रत्याशी पर भी निशाना साधा। कहा, इनके हार की हैट्रिक बनाई।
दिल्ली में बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, इस बार पार्टी बड़ी सावधानी से बांटेगी टिकट। तो देखिए, चुनावों के बीच देश में हेलीकॉप्टर जांच भी विवाद की चर्चा जोरों पर हो रही है। वक्फ बोर्ड पर भी जमकर बयानबाजी हो रही है। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़े बड़े अपडेट्स। पीएम मोदी का आज बिहार दौरा, 12,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दरभंगा में एम्स की रखेंगे आधारशिला। महाराष्ट्र में चुनावी दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच पर विवाद जारी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, मोदी ने मराठी अस्मिता के प्रतीक उद्धव ठाकरे जी को अपमानित करने की मुहिम छेड़ी। हर दिन उनको अपमानित किया जा रहा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, हर नेता के हेलीकॉप्टर की जांच हो, नेताओं के कार की भी जांच होनी चाहिए। सभी को करना होगा नियमों का पालन। आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कल धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम देंगे जवाब। विपक्ष उठाएगा किसानों की खाद की कमी का मुद्दा। वायनाड में वक्फ बोर्ड का करीब 1015 परिवारों को नोटिस। सीपीआईएम नेता पी जयराजन ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। कहा, मुख्यमंत्री ये पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी परिवार नहीं हटेगा। वक्फ बोर्ड का नोटिस पर बीजेपी नेता एमटी रमेश ने कहा कि वक्फ बोर्ड का वायनाड जिले के हर पंचायत की जमीन पर दावा। गरीबों की जमीन हड़पना चाहता है वक्फ बोर्ड। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि सांसदों ने चुनाव की वजह से दौरा रोकने का अनुरोध किया। बाद में तय करेंगे बचे हुए अध्ययन दौरे की तारीख। वक्फ संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बिल पास हुआ तो देश में नहीं दिखाई देगी मस्जिद। बोर्ड की सारी जमीन कब्जे में लेना चाहती है सरकार। चलिए 9 सेकंड न्यूज में अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही धुंध छाई हुई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सितम शुरू हो गया है। बीती रात से दिल्ली एनसीआर में छाई धुएं और धुएं की चादर और बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। सांस लेने में हो रही है दिक्कत। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में हवा खराब हुई। लुधियाना में फैली धुएं की चादर। जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत। वायु प्रदूषण ने बिगाड़े हालात। पंजाब के जालंधर में भी नजर आ रही है धुएं की चादर। आसमान में हर तरफ छाया जहरीला धुआं। वायु की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंची। हरियाणा के कैथल में रुक नहीं रहे हैं पराली जलाने के मामले। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद पराली जला रहे हैं किसान। कैथल जींद हाईवे पर पराली जलाने की तस्वीरें आई सामने। चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण रोकने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। टैंकर की मदद से शहर में जहां जहां छिड़काव किया जा रहा है वहां पर स्थिति बेहतर। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान। कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए पंजाब के सीएम को केंद्र से बात करनी चाहिए। प्रदूषण के मामले में किसानों का कोई कसूर नहीं। उत्तर प्रदेश के शामली में बीती रात से छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी घटने से वाहनों की स्पीड पर लगा ब्रेक। मौसम में अचानक से आए बदलाव से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। मुगल रोड पर जमी बर्फ की वजह से राहगीरों को हुई काफी दिक्कत। बर्फ साफ करके यातायात को किया गया बहाल। मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद फिसल रहे थे गाड़ियों के टायर। एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई थी आवाजाही। पीडब्ल्यूडी टीम ने मशीनों की मदद से मार्ग से बर्फ हटाई। जम्मू कश्मीर के चंदनबाड़ी पहलगाम इलाके में बर्फबारी। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानी उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। बर्फ देखकर पर्यटकों की खुशी हुई दोगुना। लद्दाख में भी बदला मौसम का मिजाज। करगिल, जोजिला, मीनामर्ग और द्रास इलाके में बर्फबारी। पहाड़ियों पर बिछने लगी बर्फ की सफेद चादर। लद्दाख में बर्फबारी की वजह से आवाजाही में भी हो रही है दिक्कत। रोड पर जमी बर्फ की वजह से कई मार्ग बाधित। मशीनों की मदद से सड़क से हटाई जा रही है बर्फ। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए राजनीति और मौसम से इतर तमाम बड़ी खबरों को जानने का समय। लंबी छुट्टी पर गई सोलन के एसपी इल्मा अफरोज। दून के विधायक रामकुमार चौधरी से चल रहा था टकराव। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए। कहा, हिमाचल में बिना सोचे समझे लिए जाते हैं फैसले। गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एंड मुद्रा बंदरगाह पहुंचे कई देशों के राजदूत। यूरोपीय संघ, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी के राजदूतों का अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने किया स्वागत।
यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का धरना जारी। प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर डटे हैं छात्र। कैंडल जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत को बताया गया लापता। नियुक्ति के बाद से कभी भी छात्रों से मिलने नहीं आने का आरोप लगाया। लखनऊ में छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने छात्रों को समझाकर खत्म करवाया प्रदर्शन। 3 थानों की फोर्स रही मौजूद। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। बीजेपी नॉर्मलाइजेशन की बात करती है। युवाओं के वर्तमान के साथ ये भद्दा मजाक, भविष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, छात्रों की मांगों पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। अभ्यर्थी अपने ही बच्चे हैं, उनकी मांग को गंभीरता से लेना चाहिए। अहमदाबाद में एंजियोप्लास्टी के बाद आयुष्मान योजना के 2 लाभार्थियों की मौत। 7 मरीज आईसीयू में भर्ती। गुजरात सरकार ने जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों का आरोप, अस्पताल में सभी को धोखे में रखा। अहमदाबाद के एक अस्पताल में हुई घटना की जांच कर रही है पुलिस। अस्पताल की मंजूरी से लेकर सभी जांच कराई जाएगी। विशेषज्ञ टीमों की राय लेकर की जाएगी कार्रवाई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद का भारत दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। एसपीसी की दूसरी बैठक ही करेंगे सह अध्यक्षता। आरजी का रेप और मर्डर मामले में मुख्य आरोपी का कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर पर आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तत्काल रिपोर्ट मांगी। देश भर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुबह 10:30 बजे आ सकता है फैसला। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई थी रोक। एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच चल रहा विवाद। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में ईडी को जारी हुआ था नोटिस। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अहम सुनवाई होगी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है सुनवाई। बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग। ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस की अर्जी का विरोध किया। दिल्ली की अदालत ने जालसाजी मामले में जगदीश टाइटलर, अभिषेक वर्मा को बरी किया। सबूतों के अभाव में लिया फैसला। तत्कालीन प्रधानमंत्री को अजय माकन के लेटर हेड पर फर्जी पत्र लिखने का आरोप था। चलिए नौसे की न्यूज में अब वक्त है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठ का अलर्ट। ईडी ने नॉर्थ 24 परगना से महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर लाए गए दोनों लोग। मुंबई पुलिस को मिली शाहरुख खान को धमकी देने वाले फैजान की कस्टडी। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है। फैजान ने भी बताया अपनी जान को खतरा। पाकिस्तान से मिली धमकी। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। अलवर पुल के पास एनकाउंटर हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। मौके से तमंचा, 3 कारतूस और बाइक बरामद। मेरठ में महिलाओं से लूटपाट करने वाले लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ एक बदमाश। 8 नवंबर को हुई लूट में शामिल था बदमाश। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल। युवक की हत्या के मामले में शामिल थे बदमाश। दिल्ली में गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग लड़की और महिला के साथ गैंगरेप का मामला। पुलिस ने वारदात में शामिल रही कार को भी बरामद कर लिया। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप पर ग्रेनेड हमला करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। अर्शद डल्ला गैंग के लिए काम करता है। पेट्रोल पंप पर हमले के बाद मांगी गई थी 5 करोड़ रुपए की फिरौती। मथुरा में अपहरण की वारदात से सनसनी। कार सवार बदमाशों ने एक शख्स को अगवा किया। परिजनों ने जमीन के विवाद के चलते अपहरण की आशंका जाहिर की। पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं तलाश। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के अंदर विदेशी प्रजाति के गांजे की खेती। डार्क वेब के जरिए प्रीमियम दाम पर करता था गांजे की सप्लाई। पार्श्वनाथ पैनोरमा हाउसिंग सोसाइटी का ये पूरा मामला। पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने संयुक्त रूप से की थी छापेमारी। गमलों के अंदर उगाए गए थे गांजे के पौधे। एक पौधे से 50 से 80 हजार रुपए की होती थी इनकम। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कृष्णा गौर के बेटे के साथ साइबर ठगी। लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की। भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें।